देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के लिए आने वाले दिन जो है ना वो बहुत ही मुश्किल भरे यहां पर हो सकते हैं। बीते कुछ दिनों में हजारों फ्लाइट्स रद्द हुई, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानी हुई। यात्रियों का गुस्सा सातवें आसमान पर नजर आया और होना लाजमी भी रहा। अब सरकार और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स भी निकलकर सामने आ रही हैं और उन रिपोर्ट्स के मुताबिक यानी कि सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडिगो की उड़ानों के जो स्केड्यूल हैं उसके पहले चरण में 5% की कटौती अब तय मानी जा रही है, जिसका मतलब जानते हैं क्या है। रोजाना इंडिगो से करीब 110 उड़ानें छिन सकती हैं और यही नहीं, हालात अगर नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में एक और यानी कि 5% की अतिरिक्त कटौती भी की जा सकती है, जो कि इंडिगो के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बनने जा सकती है। सरकार के इस रुख से साफ है कि अब सिर्फ चेतावनियों से काम नहीं चलेगा। यात्रियों की नाराजगी, सोशल मीडिया पर फूट रहा गुस्सा, हवाई अड्डों पर मचा ये जो पूरा अव्यवस्थाओं का आलम है वो खूब दिखाई दे रहा है। इंडिगो के खिलाफ देखिए सख्त कार्रवाई यहां पर अब तय मानी जा रही है। जिन उड़ानों की कटौती होगी उन्हें उन दूसरी एयरलाइंस को दिया जाएगा जिनके पास अतिरिक्त संसाधन और क्रू की उपलब्धता है, जिसका सीधा मतलब यह है कि इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी पर भी इसका अब सीधा असर होने वाला है। इंडिगो ने डीजीसीए को आखिर क्या जवाब दिया, ये भी अगर आप जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। दरअसल दिसंबर के पहले हफ्ते में इंडिगो की हालत उस वक्त सबसे ज्यादा बिगड़ गई जब 5 दिसंबर को एक ही दिन में 1000 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई, जो कि उसके रोजाना के कुल ऑपरेशन का लगभग आधा हिस्सा थी। अचानक से हुए इन कैंसिलेशन से लाखों यात्रियों की योजनाएं चौपट हो गई। कई लोग घंटों घंटों एयरपोर्ट पर फंसे रह गए, तो कई यात्रियों को तो टिकट का पैसा तक वक्त पर नहीं मिल पाया और ना ही वैकल्पिक उड़ानों की कोई व्यवस्था यहां पर हो सकी। इस पूरे मामले पर डीजीसीए ने इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में इंडिगो ने खुद को बेहद मजबूर और हालात का शिकार बताते हुए यह जवाब दिया। एयरलाइन ने डीजीसीए को भेजे अपने जवाब में इस पूरे संकट के लिए किसी एक कारण को जिम्मेदार ठहराने से इनकार किया और कहा कि यह कई कारणों का दुर्भाग्यपूर्ण और अप्रत्याशित संगम था। फ्लाइट कैंसिलेशन के क्या क्या कारण बताए ये भी जानिए। इंडिगो ने अपने जवाब में जिन 5 कारणों का जिक्र किया उनमें मामूली तकनीकी खराबियां, विंटर स्केड्यूल लागू होने से जुड़े बदलाव, खराब मौसम बताया, हवाई यातायात में बड़ी भीड़ बताया और 1 नवंबर 2025 से लागू हुए नए क्रू ड्यूटी टाइमिंग की जो टाइम लिमिटेशन है उसके नियम को लेकर, और साथ ही FDTL फेज 2 को जिम्मेदार यहां पर बताया। एयरलाइन का कहना यह है कि नए नियमों के तहत क्रू की रोस्टरिंग में अचानक बड़ा बदलाव आया, जिससे पूरे नेटवर्क में ऑन टाइम परफॉर्मेंस पूरी तरह से प्रभावित हो गया और इसके चलते क्रू की उपलब्धता और भी ज्यादा बिगड़ गई। देखिए, इंडिगो ने अपने जवाब में यह भी कहा कि उसके ऑपरेशन का पैमाना इतना बड़ा दिया गया कि जो दिए गए समय में किसी एक सटीक कारण की पहचान करना यथार्थवादी रूप से मुमकिन नहीं है। यानी कि ग्राउंड जीरो पर यह मुमकिन नहीं है कि किसी एक कारण को यहां पर बताया जाए। उसने डीजीसीए के मैनुअल का हवाला देते हुए 15 दिनों का अतिरिक्त वक्त भी मांगा ताकि एक व्यापक रूट कॉज एनालिसिस किया जा सके। इंडिगो के इस जवाब पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह जरूर कहा कि डीजीसीए द्वारा जवाब की समीक्षा की जा रही है और वक्त आने पर सख्त प्रवर्तन कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए यह तय माना जा रहा है कि इंडिगो को ज्यादा राहत मिलने की संभावना नहीं है। यात्रियों में जबरदस्त गुस्सा है, विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। ऐसे में सरकार भी किसी तरह की नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। अब किस एक्शन की तैयारी में डीजीसीए नजर आ रहा है? देखिए, सूत्र बताते हैं कि अब डीजीसीए इंडिगो की उड़ानों को उसके क्रू की जो वास्तविक उपलब्धता के अनुपात में सीमित करने की तैयारी कर चुका है, जिसका सीधा असर आने वाले दिनों में टिकट बुकिंग, नेटवर्क प्लानिंग और राजस्व पर पड़ेगा। इसके साथ साथ इंडिगो पर भारी आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है और इतना ही नहीं, डीजीसीए द्वारा अनुमोदित शीर्ष अधिकारियों जिनमें खुद सीईओ पीटर एल्बर्स और सीओ इस्द्रे पोरकेसाकेरास शामिल हैं, इस पर भी व्यक्तिगत कार्रवाई की तलवार लटक रही है। देखिए, ये कहा जा सकता है कि ये जो पूरी तस्वीर बन रही है वो फिलहाल तो इंडिगो के लिए बहुत भारी भरकम मुसीबत का सबब बन रही है। सरकार के अंदर ये भी चर्चा चल रही है कि अगर लापरवाही और प्रबंधन की गंभीर चूक साबित होती है तो इंडिगो के अंदर बड़े स्तर पर इस्तीफे या बर्खास्तगी भी हो सकती है। यानी कि जिस खूब पछतावे की बात यहां पर हेडलाइन में कही जा रही है वो अब सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि हकीकत बनती दिखाई दे रही है। इंडिगो ने 5 दिसंबर के बड़े पैमाने पर हुए कैंसिलेशन को कड़ा लेकिन जरूरी कदम करार दिया। एयरलाइन का दावा है कि उसने ये
फैसला पूरे नेटवर्क को रिबूट करने के लिए लिया ताकि फंसे हुए यात्रियों को निकाला जा सके, हवाई अड्डों पर भीड़ कम की जा सके और क्रू व विमान को दोबारा सही जगह पर तैनात किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या यात्रियों को जो असहनीय परेशानी हुई उसकी भरपाई सिर्फ माफीनामे से हो सकती है? देखिए, इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए डीजीसीए ने 4 सदस्यीय विशेष समिति भी बना दी है, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त महानिदेशक संजय यहां पर कर रही हैं। ये समिति इंडिगो के मानव संसाधन नियोजन, क्रू रोस्टरिंग और नए एफडीटीएल नियमों को लागू करने की तैयारियों की गहन जांच करेगी। और यह भी संभावना है कि समिति इंडिगो के सीईओ और सीओ को व्यक्तिगत रूप से तलब कर सकती है और उनसे सीधे जवाब मांगा जा सकता है। यात्रियों के भरोसे से लिहाज का ये जो मामला है वो देखिए बहुत गंभीर है और एक ऐसी एयरलाइन जो वक्त की पाबंदी और बड़े नेटवर्क के लिए जानी जाती थी, उसी एयरलाइन की व्यवस्था इस तरह से चरमरा जाना पूरे देश के नागरिक उड्डयन तंत्र पर भी सवाल खड़े करती है। सरकार को अब यह दिखाना होगा कि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और भरोसे के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर साफ है कि इंडिगो के लिए यह संकट सिर्फ कुछ दिनों की अव्यवस्था तक सीमित नहीं रहने वाली। उड़ानों की कटौती, स्लॉट की जब्ती, भारी जुर्माना, शीर्ष अधिकारियों पर कार्रवाई और कंपनी के अंदर बड़े प्रशासनिक फैसले, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में इंडिगो को अपनी इस गलती का बहुत बड़ा खामियाजा चुकता करना पड़ सकता है।